हेलो एवरीवन। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आए कि हमें बात करनी चाहिए थेल्स थ्योरम पर, जिसे हम बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। बीटी तो हम इस पर आज बात करेंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो बहुत इजी है, हमें इसमें करना क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रायंगल। जैसे कि थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर दो साइड पैरेलल है, मतलब थ्योरम की ये साइड, यहां ध्यान देंगे, ये साइड और ये साइड अगर पैरेलल है तो वह क्या होगा, वो जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये चीजें हमें प्रूव करनी है। ये किससे प्रूफ होगी? थेल्स थ्योरम से प्रूफ होगी। ठीक है, तो बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक नाम दे देते हैं ट्रायंगल का, ए बी और सी। ये ट्रायंगल है हमारे पास। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। ठीक है, इसे क्या करते हैं, दो भागों में इसे डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम दे देते हैं डी और ई। क्या दे देते हैं नाम? डी और ई। तो ये जो है, ये इसके पैरेलल बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है। हम अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एडी जो है वो किसके बराबर हो, मतलब अपॉन बी डी के, और इनका जो रेशियो है वो ए ई और ई सी के इक्वल होना चाहिए। मतलब इनको इक्वल करना ही हमारा जो थेल्स थ्योरम है वही कहती है। तो थेल्स थ्योरम करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसमें हमें कुछ चीजें यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ, पहले से लिख रखा है कि ज्वाइन बीई एंड सी डी। ज्वाइन बीई, ध्यान दीजिएगा, बीई एंड सी डी। सी डी एंड, चलो बी सी डी को हमने पहले ज्वाइन किया, देख लीजिए। ठीक है, ज्वाइन किया दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है कि ई एफ जो है ए बी पर ई एफ, यहां ध्यान दीजिएगा, इस तरह ई एफ दे देते हैं। ठीक है, और डीजी जो है, डीजी किस पर? ए सी पर डीजी, यहां ध्यान देंगे ये। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे ए बी पर डीई और ए सी पर डीजी हमने ले लिया। ठीक है, ये कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे रहेंगे बेटा? परपेंडिकुलर रहेंगे। इसके बाद हमें और थोड़ा सा कंट्रास्ट करना है कि बी और इसे, यहां ध्यान दीजिएगा, ये और यहां ऐसा। ठीक है, तो यहां पास हमें क्या करना है? प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है इसकी वजह से ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है ये प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है। ये हमारी जो थेल्स थ्योरम है उसे बहुत इजीली आज प्रूव करेंगे कि है क्या। सबसे टफ कहलाती है थेल्स थ्योरम लोगों के लिए, बट बच्चों के लिए कहते हैं कि सर समझ में नहीं आती क्या है। पर मैं कहता हूं कि सबसे इजी अगर कोई थ्योरम है तो यही है। तो बहुत इजीली, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? गिवन ए बी सी इज अ ट्राइंगल। हमने सबसे पहले क्या ले लिया? ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, एंड डीई जो है, डीई क्या है? एक पैरेलल लाइन ले ली, किसके? बीसी के। मैंने बताया ना, डीई हमने क्या ली? पैरेलल लाइन ली, किसके? बीसी के पैरेलल लाइन ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? विच कट ए बी एट डी। अब यहां कहां कट कर रहा है? जो डी पॉइंट है वो ए बी पर डी पॉइंट पर कट कर रहा है ना। और एंड सी ए सी जो है ई पॉइंट पर, ए सी पर ई पॉइंट पर कट हो रहा है। तो इसके बाद हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे प्रूफ की। तो प्रूफ क्या करना है हमें, यहां ध्यान दीजिएगा। तो प्रूफ अगर हम बात करते हैं प्रूफ की, तो प्रूफ में हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट। प्रूफ में हमें क्या देखना है? तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। क्या ट्राइंगल लेते हैं? ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल बना लिया करें तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए डी ई, ये वाला पूरा का पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ए डी ई, है ना। और कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? बी डी ई। एंड कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? ट्राइंगल बी डी ई। ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालते हैं। ठीक है, इन एरिया का रेशियो ले लेते हैं। तो एरिया, देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या ले रहे हैं? बी डी ई।
बी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो आपको अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये ट्राइंगल लेते हैं तो ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब हमारे पास एल्टीट्यूड तो है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन, यहां भी वही रहेगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां ध्यान देंगे, हाफ, देखिए हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट कहेंगे, अब राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा है तो नॉर्मल सी बात है। देखिए कोई भी अगर ट्राइंगल होता है, अगर उसकी एक हाइट क्लियरली पता होती है तो हम इसको बेस मानते हैं और इसको हाइट मानते हैं, ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो ये चीजें हमें इस थेल्स प्रमेय में लेनी है, थेल्स थ्योरम में लेनी है। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये देखिए थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय मैंने इंग्लिश से जरूर लिखा है, इस हिंदी वाले के लिए भी इजी है, बहुत इजीली इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ट्रांसलेट मैं हिंदी में भी कर रहा हूं, तो आप हिंदी मीडियम वाले भी इसे इजीली देख सकते हैं। तो हाफ, अब बेस क्या है, बेस क्या है इसका, तो बेस देखिए जहां पर पेंडिकुलर लाइन जाती है उसको बेस बोलते हैं, मतलब एडी हमारे पास बेस है। क्या बेस है बेटा, एडी हमारे पास बेस है। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके पास जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एफ ई है, एफ ई है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन इसका भी ऐसे ही हाफ, बेस क्या है। अब देखिए हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा ट्राइंगल कैसा बना हो, अगर हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की बात करें, देख लीजिए इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ध्यान दीजिए कि अगर एक ही बेस पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन जा रही होती है, परपेंडिकुलर लाइन जा रही होती है, तो वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है, याद रखिएगा उसकी यही हाइट होती है। अगर हम मान लीजिए ऐसा एक ट्राइंगल बना रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो अगर यह ऐसा ट्राइंगल है, अगर ये हाइट है, मतलब ये परपेंडिकुलर कोई इसमें से लाइन गई हुई है, परपेंडिकुलर गई हुई, तो उसी को हम हाइट मानते हैं। तो इसकी भी हाइट यही होगी, पर जिसका जो बेस होगा वो बीडी होगा और हाइट जो होगा वो एफ ही होगा, ध्यान दीजिएगा सॉरी, एफ ही होगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते, क्या डाल देते बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के साथ हम दूसरी बात करते हैं, तो एरिया ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, बिल्कुल यही सेम, देखिए यही वाला लेते हैं, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए डी ई ही ले रहे हैं, एंड यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, डी सी ई, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, या सी डी ई, सी डी, यहां ध्यान दीजिएगा सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम एरिया इसका भी निकाल लेंगे, तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है। तो यहां देखिए यहां भी हम करेंगे इक्वल, यहां देख लीजिए यहां भी हमने इक्वल किया। अब फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये देखिए यही चीजें हमने देखिए यहां यूज की थी, क्योंकि यहां भी देखिए अगर हम ये वाला ट्राइंगल की बात करें, ये ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें भी परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब हाइट है, चाहे हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या है, बेस हमारे पास ए ई रहेगा, इसमें ए डी था, इसमें ए ई रहेगा, क्योंकि हम ये वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जिस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम बेस लेते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, ए ई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, ए ई। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा डीजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीजी, ये हो गया। इसी प्रकार फिर हाफ मल्टीप्लाई, यहां देखेंगे ए ले लिया गया था, अब यहाँ ए ले लिया गया था, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहां ध्यान देंगे सभी लोग, तो कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहां देखिए यहां हमारे पास बेस क्या है, ई सी, ये सी ई, और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर यही रहेगा, सेम परपेंडिकुलर रहेगा डीजी, जैसे इस वाले ट्राइंगल में था वैसे ही इस वाले ट्राइंगल में सेम परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। देख लीजिएगा जो परपेंडिकुलर इसके लिए यूज होगा वही इस ट्राइंगल के लिए भी यूज होगा,
ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ चीजें कॉमन है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ हाफ कॉमन है, यहाँ भी हाफ कॉमन है, यहाँ डीजी कॉमन है, यहाँ भी डीजी कॉमन है। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा हमारे पास, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पास, देखिए ए ई अपॉन सी ई। इसी प्रकार यहाँ भी इरेज करके इसको देख लेते हैं। तो यहां भी क्या बचा बेटा, यहां भी हमारे पास क्या बचा, तो देखिए हाफ कट हाफ कट, ए एफ ई कट एफ ई कट। हमारे पास क्या बचा, यहाँ बी ऊपर लिख लेते हैं, तो यहां आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पास जगह नहीं है पर मैं नॉर्मली आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी ध्यान से समझिएगा, जब भी एक बेस पर दो ट्रायंगल बनते, एक बेस पर क्या हो, दो ट्रायंगल बनते हैं, एक बेस पर, ध्यान से समझिएगा, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं। कब, जब वो लाइन क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर हो। वो लाइन कैसी हो, परपेंडिकुलर, सॉरी, वो लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। वो लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, है ना। तो ये आपस में लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है, आपको मालूम है, देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है, गिवन में हमने माना है। तो जब ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल है, इनका एरिया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है आपस में कैसा होता है, इक्वल होता है। कैसा होता है बेटा, इक्वल होता है। और ये तो आप लोग जानते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो ऑलरेडी इक्वल है। चाहे ये वाला हम ट्रायंगल की बात कर लें, है ना, चाहे ये वाले ट्रायंगल की बात कर लें, चाहे ये वाले ट्रायंगल की बात कर लें, दोनों तो ऑलरेडी सेम है। तो और ये वाला किसके थ्रू पर सेम है, आप लोगों ने क्लास 9 पे पढ़ा होगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर एक ही बेस पर है और वो बेस जो है वो क्या हो, पैरेलल हो। कैसी हो, पैरेलल हो। तो ये जो एंगल्स होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल बनेंगे वो आपस में कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे। तो हम कह सकते हैं, देखिए ये सेम सेम है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हम लिख सकते हैं एरिया, देखिए उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, बी डी ई इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास और क्या बचा, दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी डी ई, ठीक है, ये दो ट्रायंगल बच रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल है, देख लीजिए, तो हमें क्या मिला हुआ है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देख लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल के आधार पर हमें ये दोनों चीजें मिली हुई है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड के थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारा जो एडी है, देख लीजिए, एडी ओ बीडी या डीबी कह सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू इसके हम डीबी इसको बोल सकते हैं, इसको हम डीबी भी ले सकते हैं, डीबी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। इसको ईसी भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एडी अपॉन क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल, यहां क्या कर सकते हैं, ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। तो ये बहुत ही इजीली इसे प्रूव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रूव्ड किया जा सकता है। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम थी जो डिमांड पर थी कि इस तरह इसको बताया जाए। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर क्लियर नहीं हो रही है तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको यकीन है, मेरे को यकीन है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम मैं एक बार शॉर्ट में एक बार रिवाइड कर देता हूं। तो देखिए कैसे है, गिवन है एबीसी क्या है हमारे पास, हम ले लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल, उसमें क्या डाल लेते हैं, डी एक पैरेलल क्या डाल लेते हैं, लाइन डाल लेते हैं जो कहां कट कर रही है, तो कर रही है डी पॉइंट पर, ए बी में डी पॉइंट पर कट कर रही है और ए सी में ई पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि हमें जो प्रूफ करना है, हमने लिख लिया था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी थी। तो हमने सबसे पहले दो ट्रायंगल लिए, कौन कौन से ट्रायंगल लिए, ए डी ई ये वाला ट्रायंगल लिया और डी ई बी ये वाला हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये दोनों हमने
ट्राइंगल ले लिए। अब दोनों ट्राइंगल ले लिए तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो बताना था हमें, क्या, क्योंकि थेल्स थ्योरम हमें रेशियो से ही समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम के लिए हमें इसे रेशियो में बनाना था, तो ए आर मल्टीप्लाई ए डी ई अपॉन एरिया, दोनों का एरिया निकाल लिए रेशियो लगाकर, दोनों के एरिया निकाल लिया गया। किसका एरिया निकाल लिया गया? इस पार्ट का निकाल लिया गया और इस पार्ट का एरिया निकाल लिया गया। तो हमें एरिया का तो फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहां भी हमने ले लिया बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए बेस हमारे पास ये है जिस पर लाइन परपेंडिकुलर जाती है, ध्यान रखिएगा, बेस इसको मत लीजिएगा, इसको बेस नहीं ले सकते, ना ही इसको ले। जिस लाइन पर परपेंडिकुलर जाता है उस लाइन को हम बेस मानते हैं। तो ये हमारा बेस हो गया। तो बेस जो होगा हमारा एडी हो गया। इस ये जब ये वाली परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं डी एफ ई जो ले रहे हैं, जब हमारा बेस एडी होगा, ध्यान रखिएगा, जब हम ए ई लेंगे बेस तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? डीजी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए हमने बेस ले लिया, एफ ई ले लिया। अब इसके बाद यहां भी हमने क्या किया? ये वाला ट्राइंगल लिया, क्या लिया? ये ट्राइंगल ले लिया। अब ये ट्राइंगल जो है, यहां ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्राइंगल है देख लीजिए बी डी ई, ये जो ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में बेस तो हमारा बी डी ही होने वाला है, पर इसी बेस पर ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या किया गया है? आगे बढ़ा दिया गया है। ध्यान से समझिए, इसी को क्या किया गया? आगे बढ़ाया गया है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, यहां ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर अगर हम बात करें कि ये सर यहां, ठीक है, ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर ध्यान दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो मतलब यही सबसे बड़ी हाइट होगी, यही हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो यही हमारी हाइट होगी। तो इसको ही हम हाइट लेंगे, भला ले हम क्या रहे हैं? ये वाला ट्राइंगल, बट हाइट यही लेंगे क्योंकि यही सबसे बड़ी लाइन होगी, उसकी सबसे बड़ी लाइन यही होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सीधी जा रही है। देखिए कोई भी खंबे गाड़ते हैं तो सीधा जाता है, उसी को हम हाइट मानते हैं, तो हाइट इसी को मानेंगे, ठीक है। अब इसको हाइट ले लिए, इसी को हाइट लिए, तो ये हाइट मतलब हमारा सीधा सीधा सा एफ यहां भी आ गया, ठीक है। तो अब इसको कट करते हैं, तो देखिए हाफ हाफ दोनों साइड है, कट हो गया। ई एफ ई दोनों साइड, ये भी क्या हो गया? हमारा कट हो गया। हमारे पास बचा क्या? ए डी और बी डी। तो बी डी को हम डीबी भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें डीबी पूछा गया है, तो हम डीबी लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी सॉरी, तो डीबी पूछा गया तो हम डीबी ले सकते हैं। फिर हम ट्राइंगल लेते हैं, हम दोबारा यही ट्राइंगल लेंगे, पर इसमें क्या करेंगे? बेस चेंज कर देंगे। बेस हम इसको लेंगे ए ई, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें डीजी चाहिए, तो हम बेस इसको ले लेते हैं। तो एरिया ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब इनका रेशियो जो निकालते हैं, तो देखिए एरिया का रेशियो निकालेंगे तो वही लगाएंगे, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ ए ई, जब ये वाला बेस लिए हैं तो डी जी लेंगे, बताया, डी जी लेंगे, ये वाले परपेंडिकुलर लेंगे, जिस पर परपेंडिकुलर होगी उसे बेस लेंगे और उसी का परपेंडिकुलर लेंगे, तो डी जी हम क्या लेंगे? परपेंडिकुलर लेंगे। इसी के बाद हाफ मल्टीप्लाई सी ई मल्टीप्लाई डी जी, देखिए बताया, यही ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल क्या हो गया? पलट गया है। तो ये ट्राइंगल, इसकी हाइट तो यही होगी क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर होगी जब ही हाइट होगी, अन्यथा हाइट नहीं होगी। तो इसी तरह यहां भी देखिए, जो हाफ है हाफ से कट गया, डीजी डीजी से कट गया, ए ई और सी ई बचा, तो सी को ई सी भी कर सकते हैं क्योंकि आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, क्योंकि एक लाइन है। लाइन हम ए डी भी बोल सकते हैं और डी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सर यहाँ लिखे नहीं है, कुछ लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण हम नहीं लिख पा रहे हैं, पर हम इसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन करने का मतलब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कि ये जो ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, ये आपस में जो है, ये इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। अब कहेंगे सर कैसे इक्वल होगा? तो आपको मैं फिर से बताऊं, रिपीट कर रहा हूं वही चीज कि आपने क्लास 9 पे पैरेलल लाइन या एंगल पढ़े, एंगल सॉल्व लाइन पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि जो ये ट्राइंगल होते हैं, जो ट्राइंगल अगर एक ही बेस पर बनते हैं, क्या बनते हैं? एक ही बेस पर। देखिए यहाँ मैं मान लेता हूं कि ये हमारा एक ट्राइंगल यहाँ है और एक ट्राइंगल यहाँ है।
तो जब जो ट्राइंगल एक ही बेस पर बनते हैं परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, किसके बीच में? परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, जो एक ही बेस पर बनते हैं, ठीक है, तो उन ट्राइंगल का जो एरिया होता है, क्या होता है बेटा? एरिया होता है, वो कैसा होता है? इक्वल होता है। उन ट्राइंगलों का एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो मैंने बताया कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा है? इक्वल है, ठीक है। तो आप इसको रख सकते हैं, तो ये दोनों सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो गए, पर ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को कंपेयरिंग अगर हम कर रहे थे, तो ये दोनों तो कट हो गए, बचा क्या? यही दोनों बचेंगे। अब यही दोनों बचेंगे, तो इनका जो इक्वल है, तो यही बचने वाला, देख लीजिए अच्छे से, बचने वाला है ना। तो ये चीजें हम क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए, तो हमें पता चला कि यही तो प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। तो बहुत इजीली हम थेल्स थ्योरम को कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में बीपीटी थ्योरम के बारे में भी पूछ लेता, तो यही बिल्कुल बीपीटी थ्योरम है, और यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, भी इसी को कहते हैं। तो मतलब ये किसी नाम से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने तीनों नाम आपको इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे कि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो कि सर ये वाली थ्योरम किसे कहते हैं, ये थ्योरम किसे कहते हैं। तो ये तीनों थ्योरम यही है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए इस थ्योरम में। अगर कोई डाउट होते हैं तो कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो ये रही अपनी थ्योरम। इस अगर ये थ्योरम अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।